वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए और एक सीट जो सबसे महत्वपूर्ण कही जाती है वो जिला मुख्यालय सदर सीट गौरीगंज है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वैसे तो 1 जुलाई 2010 को अमेठी जिले का गठन छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के 72वें जिले के रूप में हुआ था। बाद में 5 जुलाई 2013 को इस जिले का नाम परिवर्तित कर अमेठी कर दिया गया, जबकि जिला मुख्यालय गौरीगंज है। अमेठी जिला हमेशा से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। इसे गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जाता है। जब यह जिला नहीं था तब भी अमेठी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। ये गांधी परिवार का ही असर था कि अमेठी एक तहसील होने के बावजूद लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। पहले यह सुल्तानपुर जिले की विधानसभा सीटों में आता था। बाद में इन चारों विधानसभा सीटों को काटकर अमेठी जिले का दर्जा दे दिया गया। हालांकि लोकसभा क्षेत्र अब भी पड़ोसी जिले सुल्तानपुर और रायबरेली में आता है। जहां पर रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा सीट पूरी तरह अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आती है, तो वहीं सुल्तानपुर जिले की हलियापुर भी लोकसभा सीट अमेठी में ही शामिल है। लेकिन अमेठी जिले की अगर हम बात करते हैं तो जिले में 178 नंबर विधानसभा सीट यानी कि तिलोई, 184 नंबर विधानसभा सीट जगदीशपुर, 185 नंबर विधानसभा सीट गौरीगंज और 146 नंबर विधानसभा सीट अमेठी है। ये विधानसभा सीट पहले रायबरेली जिले में आती थी। बाद में इसे अमेठी जिले का सृजन होने पर इसमें शामिल कर दिया गया। इस विधानसभा सीट में 3 अगस्त 2021 की सूचना के अनुसार 1,86,062 पुरुष मतदाता और 1,64,856 महिला मतदाताओं के साथ साथ 26 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार इस विधानसभा में कुल 3,50,944 मतदाता मौजूद हैं। इस पर यदि हम पिछले 4 चुनावों पर नजर डालें तो जिसमें से 1 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार कांग्रेस तथा 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। इस सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद हैं। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। अब देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी अपनी इस सीट को बचा पाती है या नहीं। वैसे अगर हम कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य पार्टियों की सरगर्मियां यहां कम ही दिखाई पड़ती हैं। ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 अगस्त 2021 की सूचना के अनुसार 1,99,215 पुरुष मतदाता तथा 1,72,885 महिला मतदाताओं के साथ ही 34 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस प्रकार इस विधानसभा में कुल 3,72,134 मतदाता हैं। अगर हम पिछले 4 चुनावों की बात करें तो जिनमें से 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश पासी विजयी रहे और उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया।
गौरीगंज विधानसभा सीट जिले की सदर सीट के रूप में भी जानी जाती है। इस विधानसभा सीट में 1,82,061 पुरुष मतदाता तथा 1,64,617 महिला मतदाताओं के साथ 38 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस प्रकार इस विधानसभा में कुल 3,46,716 मतदाता मौजूद हैं, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव में एक बार बहुजन समाज पार्टी और एक बार कांग्रेस तथा 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का इस सीट पर कब्जा है। मौजूदा समय में अमेठी विधानसभा में 1,83,429 पुरुष मतदाता तथा 1,63,895 महिला मतदाताओं के साथ 46 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस प्रकार अमेठी विधानसभा की कुल मतदाता संख्या हुई 3,47,370, जो इस बार 2022 के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर हम वर्ष 2002 से इस बार विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का आंकलन करें तो एक बार कांग्रेस पार्टी, एक बार समाजवादी पार्टी तथा 2 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुने गए हैं। वर्तमान समय में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की गरिमा सिंह मौजूदा विधायक हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने इस दावे को बरकरार रख पाती है या नहीं। अमेठी को लेकर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की कोशिशें रंग ला पाएंगी? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइए और यूपी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।